दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाली एचबीएल इंजीनियरिंग स्टॉक के बारे में। स्टॉक एग्जैक्टली क्या काम करता है, इसका मार्केट कैप और इसके जो फाइनेंशियल्स है वो किस तरीके से है और आने वाले दिनों में क्या इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि एचबीएल इंजीनियरिंग का स्टॉक कल के दिन यानी 14 मई को कहीं ना कहीं 12% से ऊपर चढ़ा था। हालांकि ये जो कंपनी है 1983 में इनकॉर्पोरेट की गई थी और बेसिकली एचबीएल पावर सिस्टम जो है या फिर एचबीएल इंजीनियरिंग का जो स्टॉक है वो काम करता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज, ई मोबिलिटी एंड अदर प्रोडक्ट्स। जब ये बात आता है ई मोबिलिटी और बैटरीज तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये जो सेक्टर है पिछले कुछ सालों में फोकस में रहा है। और ईवी के जितने सारी कंपनीज काम करते हैं, चाहे कंपोनेंट्स बनाते हैं, ईवी गाड़ियाँ बनाते हैं या फिर ईवी बैटरीज बनाते हैं, ये सारी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा फोकस के अंदर है बिकॉज गवर्नमेंट का भी और पूरी दुनिया का भी फोकस ईवी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। रिन्यूएबल एनर्जी और कहीं ना कहीं ईवी के लिए गवर्नमेंट और पूरी वर्ल्ड का किस तरीके से अप्रोच कर रही है, सब आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है इस सेक्टर में। और कहीं ना कहीं ये जो सारी कंपनीज ये डायरेक्टली बेनिफिट हो रही है इन सब इन्वेस्टमेंट की वजह से। और ये कहीं ना कहीं इनके स्टॉक प्राइसेस में, इनके प्रॉफिट्स के अंदर, रेवेन्यूज़ के अंदर आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करता तो 15,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, काइंड ऑफ स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर आप इसका पी देखते हो तो 47 के आसपास है। लेकिन अगर आप इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे काफ़ी अच्छा है, 35.9% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है, 27.7% का रिटर्न ऑन इक्विटी आपको इस स्टॉक के अंदर मिल रहा है। इस कंपनी का कुछ अच्छी बात अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले तो इस कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, कंपनी डेट फ्री है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। दूसरी बात कि इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में 66.1% के कैगर से बढ़ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 66% से अगर कोई कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कंपनी डेफिनेटली आगे जाने की, बहुत ज़्यादा आगे जाने की संभावना बन जाती है। दूसरी बात कि इसका जो वर्किंग कैपिटल के जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं 115 दिन से घटकर 82.8 डेज के आसपास आ गए, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम इसके थोड़े से भी फाइनेंशियल्स देखते हैं तो अगर कंपनी के रिसेंटली रेवेन्यू और प्रॉफिट्स देखोगे, स्पेशली अगर क्वार्टर बेसिस के ऊपर बात करते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ईयरली बात करते हो तो क्लियर कट आपको पता चलता है कि पिछले 5 सालों में रेवेन्यूज डबल हुए हैं। 2020 में 1100 करोड़ के आसपास इसके रेवेन्यूज थे, वहाँ से बढ़कर 2200 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज आपको पिछले 5 सालों में बढ़े हैं 2024 तक आने तक। अगर आप इसके प्रॉफिट की बात करोगे तो क्लियर कट बहुत ही ज़्यादा जंप आपको देखने के लिए मिल जाता है। 2020 में 26 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था वो 2024 में 280 करोड़ के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाता है। लगभग लगभग मुझे ऐसा लगता है 10 टाइम्स इसका प्रॉफिट है वो पिछले 5 सालों में बढ़ा है। तो अगर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो कोई भी ताज्जुब की बात नहीं कि पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर को इसने 40 से 50 गुना रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन हालांकि ये कोई पास रिटर्न्स, ये कोई गारंटी नहीं होती कि आगे भी ये सेम रिटर्न्स बनाएंगे। डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस, इन्वेस्टर का सेंटीमेंट किस तरीके से होता है और लोग कितना इस सेक्टर को भाव देते हैं। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर के पास 59% के आसपास स्टेक है, रिटेलर के पास 36%, एफ के पास 4.83%, म्यूचुअल फंड के पास 0.21% और डी के पास 0.15% के आसपास स्टेक आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको एचबीएल इंजीनियरिंग स्टॉक के बारे में थोड़ा सा पता होनी चाहिए। ये कंपनी एक्चुअली ऑटो एंसिलरी के सेक्टर के अंदर आती है और इस सेक्टर के बारे में पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। तो आने वाले दिनों में इन्वेस्टर का सेंटिमेंट और मार्केट का कंडीशन किस तरफ होगा उसके ऊपर ये कंपनी का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिलाई करेगा। दूसरी बात कि ईवी को किस तरीके से फंडिंग आ रही है, ईवी को किस तरीके से फोकस में रखा जा रहा है पूरी दुनिया में और स्पेशली इंडिया में भी, ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा बिकॉज जितनी ज़्यादा ईवी के ऊपर फोकस होगा, ये जो बैटरी बनाने वाली कंपनीज इनको भी उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो। इससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार आए तो मैं शुरू के चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।